ईपीएफओ और जो है हमारे पेंशनधारियों का पैसा एपीएस 95 का पैसा देने की बात कर रही है। चुनाव मुंह पे है और चुनाव कश्मीर और हरियाणा का अभी है। ऐसी सूरत में सत्ता हमारे बुजुर्गों को लुभा रही है, बार बार कह रही है मैं पेंशन देने की वादा कर चुका हूं। अरे वादा किया है भैया, कब दोगे, ये ही हमारी मांग है। और हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गर्दन हमारा गला फटता चला जा रहा है। हम अपने बुजुर्गों जो हमारे 75 साल के हो गए, उससे ऊपर हो गए हैं, वो पेंशन की आस लेकर करके खाट पे दम तोड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं हम देने के लिए तैयार हैं, हम दे रहे हैं, हमने ओके कर दिया है। 2006 से पहले, 2006 के बाद सभी पेंशनधारियों को 7,500 डीए और मेडिकल फैसिलिटी देंगे। वादा, अरे देंगे, दीजिए ना, कब निर्गत करेंगे, ये मांग चल रही है। अब देखते हैं कि कश्मीर और हरियाणा का चुनाव से पहले ये हमारी जनता को क्या क्या वादा देते हैं, क्या क्या लुभाते हैं, क्या देते हैं, क्या छीन लेते हैं, ये देखने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष कमजोर हो रही है, जनता का विश्वास टूट रहा है। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ईपीएस 95 के लोग हैं, जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनकी श्राप और बद्दुआ सरकार को लग रही है, किसानों को लग रही है, आज हमारे नौजवानों की बद्दुआएं लग रही है। और बाकी सभी लोग जो है बकवास करते हुए हमारे बीच में नफरत के बीज बो रहे हैं। इन तमाम चीजों को अगर देखें तो हमारे जो जनता कहीं पे वो सोना खरीदा तो सोना का कीमत जो है इधर उधर हो रहा है, वो खरीद नहीं सकते। जिन लोगों ने निवेश किया कि 1 रुपया से 2 रुपया मिलेगा, उनका पैसा लूट लिया गया। ठगों की बाजार है और ठगों पे सरकार की अंकुश नहीं है। उसी तरह से आज अराजकता चारों तरफ है, हर तरफ बेविचार है, हर तरफ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन सरकार का अंकुश नहीं है। बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, कई राज्यों में बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। सरकार के पास हलफनामा भरते हैं कि हम जो है गलत तत्वों पे करते हैं, लेकिन वहां भी भेदभाव है। सुप्रीम कोर्ट को गलत मैसेज दे करके के ये वाहवाही लेना चाहते हैं और बुलडोजर चला करके अपना जो है तानाशाही करना चाहते हैं, जो ये लोकतंत्र का और संविधान का मजाक है। कल राहुल गांधी ने बयान दिया कि सरकार अब विपक्ष चिल्ला रही है, तो क्या राहुल गांधी की कानों तक या कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी तो ईपीएस 95 की जो मांग 10 सालों से? देखिए, विपक्ष आज के डेट में इंडिया गठबंधन है, जो 30 पार्टियों की गठबंधन है, और जो सत्ता पक्ष में है उनकी 38 पार्टियों की गठबंधन है। लेकिन बीजेपी हावी है, उसके देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और अमित शाह होम मिनिस्टर है। यहाँ पे राहुल गांधी को एक अच्छा मौका मिला, शैडो प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी बातों को पार्लियामेंट में अब सुना जाता है, उनकी बातों को रिकॉर्ड होता है, उन पे जो है आज मीडिया और जनता विश्वास भी करने लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, जो मिल करके, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, ये सब मिल करके जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इनको जो है लोग लुभावना दे कर करके, वादा कर करके मुकरने वाले लोग हैं। यही जो इंडिया गठबंधन बार बार कह रही है हम जातीय जनगणना करेंगे, भारत बिहार में जातीय गणना शुरू हुई, उसको पूरा क्यों नहीं किया? फिर पूरे भारत के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां पे जातीय जनगणना क्यों नहीं शुरू की गई? आप सत्ता से मांग रहे हैं, अच्छी बात है, वो बहुत बड़ा डाकू है, ये मानता हूं। लेकिन आप न कहीं जब वो डाकू है तो आप भी चोर हैं। यही आम आदमी पार्टी कह रहा है हमने कुछ नहीं किया, हम तो थोड़ा सा गलती किया है, तो थोड़ा करो या बड़ा करो, चोर तो चोर होता है, उसकी सजा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। आज वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा करते हैं तो अमानतुल्लाह को जब अरेस्ट किया जाता है तो वो कहता है कि मुझसे बड़े बड़े चोर हैं। भाई, एक चोर पकड़ा गया है, बाकी चोर भी पकड़े जाएंगे। अगर आप
अमानत में खयानत करेंगे, आप जो है गरीबों का, मजलूमों का, यतीमों की प्रॉपर्टी बेचेंगे, कब्जा करेंगे, तो आपको सजा मिलेगी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन देश के अंदर दुर्भाग्य है कि हम जनता जो है इन्हीं पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये 10-12 पार्टियां ही घुमा फिरा करके हमारे बीच में शासन करती है, कभी ये कभी वो, और इनको हमें बदलने की जरूरत है। एक नया बदलाव की जरूरत है, एक नया समीकरण बनाने की जरूरत है, और नए जो यूथ हैं उनको मानवता के आधार पर एहरा नेशनल पार्टी के साथ आकर करके एक नया युग बनाए, एक नया विचार बनाए, एक नया जन क्रांति बनाए, तभी हम इन सब कॉर्पोरेट से पीछा छुड़ा सकते हैं। इनके पास जो अरबों खरबों लूटा है, इनके पास जो ब्लैक मनी है, इन पे हम छीन सकते हैं, और फिर जनता को 15 लाख नहीं बल्कि 30-30 लाख रुपया मिल सकता है। हमारे बुजुर्गों को पेंशन समय पे मिलेगा, हमारे तमाम और नौजवानों को रोजगार और उसको शिक्षा स्वास्थ्य मिलेगा, हमारी महिलाओं को पूरा का पूरा सुरक्षा मिलेगा। लेकिन तब मिलेगा जब आप इन कुकरमुत्तों को, इन सब भेड़ियों को हमें बाहर करना होगा, भगाना होगा। और ये सब कौन करेगा? जनता करेगा। जनता ही जनार्दन है, जनता ही मालिक है, जनता ही लोकतंत्र का एक पिलर है। जनता के हाथों में ये चाबुक है, जनता के हाथों में ही चाबी है कि वो जिसको चाहे नचा दे, वही सब कुछ कर सकता है। उसे जागना होगा। जो भांग के नशे में, वो मानसिक गुलाम की नशे में, या उनको आजादी का एहसास नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने को गुलाम समझते हैं और अपने ही सेवक, अपने ही सेवादार, अपने ही चौकीदार को पूछते हैं, उनके सामने झुकते हैं। उनको झुकने की जरूरत नहीं है। उसको मान सम्मान के साथ जीने का राइट और अधिकार और दशा और दिशा डॉक्टर दुआ देगा। आइए, एहरा नेशनल पार्टी आपका स्वागत के लिए खड़ा है, आपको राह देने के लिए, आपके देश के विकास के लिए, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए।